नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और उससे संबंधित कुछ जो जानकारी हैं वो भी आज दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मित्रों कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिनांक 2/2/2024 को सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 का जो पेपर हुआ था, ठीक है मित्रों, उसके लिए आपत्तियाँ मांगी थी, जिसके लिए इन्होंने मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया था और उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी थी, जो इनकी तरफ से इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन मास्टर पेपर में गलत होता है या फिर आंसर गलत हैं तो आप इस पर आपत्ति लगा सकते हो। तो आपत्ति की जो दिनांक थी मित्रों वो 5/2/24 से 7/2/24 तक रखी गई थी और इसमें बताया गया था कि परीक्षार्थी इसमें प्रत्येक आपत्ति या प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये देंगे, ठीक है मित्रों। इसी के साथ इसमें बताया गया है कि ये आप ई मित्र से फॉर्म भर सकते हो इसका आपत्ति का, ठीक है मित्रों। और इसी के साथ क्या बताया गया मित्रों कि आप आपत्ति तो लगा सकते हो लेकिन ऐसे नहीं, आपको आपत्ति लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है मित्रों। प्रूफ कैसे? तो इसमें बताया गया है कि मित्रों आपको किसी भी आपत्ति लगाने के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण की ऑनलाइन संलग्न करें, यानी कि ऑथेंटिक जैसे कि एनसीईआरटी या जैसे ज़्यादा से गवर्नमेंट्स द्वारा एनसीईआरटी आरबीसी में जो फैक्ट्स होते हैं उन पर आधारित, और कोई बुक्स मानी नहीं जाती है जो हमारे मार्केट में मिलती है कंपटीशन की वो। तो इसमें बताया गया है कि ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए आप अगर इस किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति जाहिर करते हो तो, और उस पुस्तक के प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ में अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिख कर ही अपलोड करें कि मैं इस क्वेश्चन के लिए ये पेज से आपत्ति लगा रहा हूँ, इस बुक से, बुक का नाम, पेज संख्या और जिस क्वेश्चन के लिए लगा रहे हैं वो क्वेश्चन संख्या और अपने रोल नंबर लगाने हैं, ठीक है मित्रों। ये बोर्ड द्वारा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था और इसमें लिखा गया है नोट करके कि आपको किसी भी हालत में रिफंड नहीं किया जाएगा जो आपने ये फीस दी है इसके लिए, ठीक है मित्रों। अब हम बात करते हैं इसके बाद की, इसके बाद क्या होता है। तो देखिए मित्रों, अब जो पेपर है इसका, तो कुछ विद्यार्थी थे जिसने सूचना सहायक के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 50 पर आपत्ति जाहिर की थी। किस पर मित्रों? 50 के नंबर पर। क्या क्वेश्चन है? टचपैड पर कार्य करते समय निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अंगुली, पेंसिल, स्टाइलस, ग्लोव्स, और पांचवा है अनुत्तरित। तो इनमें से जो राइट क्वेश्चन आंसर होता है मित्रों वो है अंगुली। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई मित्रों, क्या हम आपको बताते हैं कि देखिए जो बोर्ड ने आंसर की जारी की थी उसके अंदर भी जो प्रश्न संख्या 50 है उसका उत्तर ए ही है, यानी अंगुली, यानी बोर्ड ने सही आंसर की जारी की है। अब कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया मित्रों, जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी भाग फर्स्ट चैप्टर 2 के तहत सीसीटीवी के घटक डाउनलोड पीडीएफ, यह अध्याय का नाम है चैप्टर 2 का, जिसके तहत मित्रों पेज संख्या जो 18 है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पेज संख्या 18 आपको दिखाई दे रही है। इसमें कुछ नहीं, बहुत से विद्यार्थियों ने जो इसका आपत्ति लगाया वो इस बेस पर लगाया, टेबलेट पीसी पर, और इसमें इन्होंने जो आंसर बताया वो स्टाइलस अथवा अंगुली बता दिया, क्योंकि इन्होंने टच पैड को टच स्क्रीन मान लिया और इन्होंने आपत्ति लगा दी। लेकिन अफसोस की बात है कि इसी अध्याय में पेज संख्या जो 24 है उसमें टच पैड के बारे में दिया हुआ है, और ये ऑथेंटिक बुक है क्लास 11 की। इसमें टच पैड में दिया हुआ है कि यह समतल स्पर्श संवेदनशील, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। टच पैड कुछ नहीं होता मित्रों, जो लैपटॉप के जो माउस की जगह यानी रिप्लेसमेंट है वही टच पैड है। तो टच पैड के बारे में पूछा गया था कि उसको चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो टच पैड चलाने के लिए अंगुली का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि यह समतल स्पर्श संवेदनशील आयताकार सतह होती है जो माउस और ट्रैकबॉल के सरदर्शी प्रचालन करती है, यानी माउस और ट्रैकबॉल के समान ही चलती है। माउस, ट्रैकबॉल, टचपैड इंगित और क्लिक करने के यंत्र हैं। इनका उपयोग पॉइंटर को स्थित करने, मंदों या वस्तुओं का चयन करने और उन्हें खींचने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न सरल या जटिल ग्राफिक प्रतिरूप या चित्र बनाने के लिए भी किया जा सकता है। देखिए इसके अंतर्गत अंगुलित नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये स्पर्श जो शब्द दिया हुआ है, यह समतल स्पर्श संवेदनशील आयताकार सतह होती है। स्पर्श का मतलब जिसे हम स्पर्श करते हैं, जैसे मैं स्क्रीन के सामने आपको स्पर्श करते हुए दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है मित्रों। तो इसका मतलब ये अंगुली वाला सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है मित्रों, अब हम आपको बताते हैं। बोर्ड ने अब एक नोटिस जारी किया है
क्या नोटिस जारी किया है, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मित्रों आज एक नोटिस जारी किया है कि संलग्न सूची के क्रम संख्या यानी इसके नीचे एक सूची दी हुई है। कितने विद्यार्थी हैं मित्रों, 1 से लगाकर 687 तक के सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थीगण यानी 687 विद्यार्थियों ने इस प्रश्न पर आपत्ति जाहिर की थी पेज संख्या 18 के तहत। ठीक है मित्रों, अब आगे बात आती है कि बोर्ड ने इसके अंतर्गत क्या नोटिस जारी किया है। तो बोर्ड ने बताया है कि जो हमने 2/2/2024 को पेपर और उत्तर कुंजी जारी की थी, उसके तहत 5/2 से 7/2 तक आपत्तियाँ ली थी। उसके तहत मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 50 पर आपत्ति दर्ज की गई। आपत्ति के समर्थन में एनसीईआरटी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग फर्स्ट कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 18 की प्रति ऑनलाइन अपलोड की गई। यानी जिन्होंने भी आपत्ति लगाई उन्होंने पेज संख्या 18 की प्रति अपलोड की। ठीक है मित्रों, अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों के निस्तारण के दौरान प्रश्न संख्या 50 के संदर्भ में कराई गई आपत्ति और संलग्न साक्ष्यों को निस्तारण हेतु विशेषज्ञ के समक्ष रखा गया। यानी जो उनके विशेषज्ञ हैं बोर्ड के, उनके पास ये रखा गया। तो यह तथ्य सामने आया कि आपने प्रश्न संख्या 50 के संबंध में की गई आपत्ति के संलग्न में साक्ष्य के रूप में अपलोड किए गए साक्ष्य के मूल कंटेंट में कुट रचना करके अपलोड किया, यानी करेक्शन करके। ठीक है मित्रों, आप द्वारा यह कुट रचना जानबूझकर एनसीईआरटी के कंटेंट में की गई है, जो सर्वथा अनुचित और दंडनीय अपराध है। अतः स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपको आपके विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आप जो भी साक्ष्य या सबूत या स्पष्टीकरण या जवाब देना चाहते हैं तो वो आपको जो बोर्ड की एक ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आज से 7 दिनों के अंतर्गत दे देवें। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपकी जो भी स्पष्टीकरण है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे मैं बताता हूँ आपको इसके अंतर्गत। अब यहाँ क्या लिखा है, स्पष्टीकरण या जवाब में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आप प्रश्न संख्या 50 के संबंध में मैं आपत्ति के संलग्न साक्ष्य के रूप में अपलोड किए गए एनसीईआरटी कंप्यूटर संचार प्रौद्योगिकी विभाग फर्स्ट कक्षा 11 के पेज 18 की प्रति अपलोड की है तथा का स्रोत या ओरिजिनेटर क्या है, यानी कहाँ से लिया। यह आपत्ति के साथ साक्ष्य का स्रोत टेलीग्राम ग्रुप या अन्य किसी सोशल मीडिया ग्रुप से डाउनलोड कर अपलोड किया हो तो उसका भी स्पष्ट रूप से संपूर्ण विवरण माई प्रूफ या स्क्रीनशॉट दस्तावेज के आवश्यक रूप से अंकित करें। ठीक है मित्रों, अब इसमें क्या लिखा है, इस नोटिस के साथ संलग्न सूची में अंकित नाम व रोल नंबर वाले अभ्यर्थी उक्तानुसार अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। नोटिस की अनुपालना में स्पष्टीकरण या जवाब नहीं भेजने पर आपके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है मित्रों, यह तो रही हमारी बोर्ड की बात। तो जिन विद्यार्थियों ने ये काम किया है, करेक्शन करके जो किया है, वो तो उन विद्यार्थी की हम गलती मानते हैं। लेकिन मित्रों अब बात करते हैं हम आगे बोर्ड की। ठीक है मित्रों, तो बोर्ड की बात करते हैं अब हम। तो बोर्ड क्या कहता है मित्रों कि जो हमारे पेपर होते हैं मित्रों, तो उसके तहत आपने अगर गलत सूचना दी है तो आपके खिलाफ केस होगा। ठीक है मित्रों, लेकिन बोर्ड ये कब एक्सेप्ट करेगा कि हम अगर 100 क्वेश्चन देते हैं और उसमें से 10 क्वेश्चन जो गलत प्रिंट होते हैं या जिनके उत्तर गलत होते हैं या जो प्रश्न गलत होते हैं, उससे आप कितने विद्यार्थियों के जीवन में बाधा उत्पन्न करते हो। हर पेपर में लगभग 10 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं मित्रों, तो क्या बोर्ड उस चीज़ की भरपाई कर सकता है? आज के दिन जब किसी विद्यार्थी ने या जो 687 विद्यार्थी है कम से कम, अब जिन्होंने भी दिया वो सभी तो इस उद्देश्य से दे नहीं रहे थे, उन सब का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। हाँ, उनको भी जिसने भी ये साक्ष्य दिए हैं उस बेस पर वो दिए हैं। ठीक है मित्रों, तो अब बात करते हैं बोर्ड की। तो बोर्ड प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 पेपर करवाता है। 10 पेपर में प्रत्येक पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन गलत आते हैं। तो उन 10 क्वेश्चन गलत क्यों आ रहे हैं? आपके पास तो एक्सपर्ट है ना। एक्सपर्ट होते हुए भी अगर आप गलत कर रहे हो और अब विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है, तो आपत्ति की बात करते हैं। तो आपने काम बोर्ड से मैं कहना चाहता हूँ कि बोर्ड कह रहा है कि आपत्ति इसलिए जताई जा रही है कि उन्होंने गलत साक्ष्य दिए। पहली बात, जब हम आपत्ति जताते हैं तो ये फ्री होनी चाहिए। इस पर आप 100 रुपये शुल्क लेते हो पर क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, फिर इसमें क्या नियम है कि आपको बुक भी आपको बतानी है, किस बुक से आप ऑथेंटिक बुक से आप हमसे आपत्ति जता रहे हो। फिर आपको उसकी पेज संख्या बतानी है, फिर आपको उसकी लाइन संख्या बतानी है, और फिर भी बोर्ड की मर्जी हो तो मानेगा, अन्यथा बोर्ड कोई भी दूसरी बुक लाकर बोल सकता है कि उसमें तो ये लिखा हुआ है। तो फिर इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है? जब बोर्ड गलती करता है तो अपने हाथ ऊपर, और जब विद्यार्थी गलती करते हैं तो सीधा सलाखों के पीछे। सीधा नहीं लेना है बच्चों को तो आप मना कर दीजिए कि हम नहीं ले रहे हैं किसी विद्यार्थी को। ये रोड़े क्यों डाल रहे हो कि आपके खिलाफ दंडनीय अपराध है, ये होगा वो होगा।
सीधी सी बात है, नहीं हुआ हाँ ठीक है साहब, आपने कहाँ से उठाया, इस बुक में नहीं है तो आपकी आपत्ति नहीं मानी जाएगी, बात खत्म। विद्यार्थियों को आप बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ दंडनीय अपराध है, केस होंगे, ये होगा, कार्रवाई होगी। ये हमारे जो वर्तमान सरकार है खास कर उसकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि मित्रों, उस सरकार ने अभी अभी, आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार ने अभी अभी कम से कम 10 से 15 वैकेंसीज़ निकाली है राजस्थान में। कितनी निकाली है? 10 से 15। अब बड़ी बात क्या आपको पता है, 10 से 15 वैकेंसीज़ में मित्रों, उन्होंने जो वैकेंसीज़ निकाली हैं अलग अलग पदों के लिए, उनमें पोस्ट मैंने सबसे कम देखी है 6 पोस्ट आई है मित्रों। हालांकि मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। एक में मैंने पोस्ट देखी थी 15, एक में मैंने पोस्ट देखी थी 52, एक में मैंने पोस्ट देखी थी कुछ 300 प्लस थी। तो ये वैकेंसी निकाल रहे हैं अभी की जो हमारी वर्तमान राजस्थान में सरकार है। तो मैं उन सरकार से कहना चाहूँगा कि इतने पद तो आप संविदा से भी ले सकते हो, क्यों वैकेंसी निकाल कर हमारे युवाओं को भटका रहे हो? इससे बेहतर है या तो निकालो मत, या फिर निकालो तो कुछ अच्छी वैकेंसी निकालो कि युवाओं को भी लगे कि हमारी सरकार कुछ कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही, लेकिन खास करके शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों को, और हमारे राजस्थान सरकार के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद।